समस्त गुणीजन, सुधीजन और मेरे प्रिय दर्शक गण को हिंदी दिवस की अपार शुभकामनाएं। सिंगापुर संगम ने इस वर्ष हिंदी दिवस सिर्फ एक दिन ही नहीं बल्कि पूरे हफ्ते हिंदी सप्ताह के रूप में मनाने का एक बहुत ही दिलचस्प बीड़ा उठाया है और सौभाग्य से मुझे इसमें सक्रिय भागीदारी करने का अवसर मिला है। मैं सिंगापुर संगम का इसके लिए दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। और आज आप सभी दर्शकों का और श्रोतागणों का मैं यहाँ इस आभासी मंच से मैं डॉक्टर लतिका आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हिंदी भाषा, संस्कृति और लोक संस्कृति की बात चले और उसमें लोकगीत की चर्चा ना हो तो कुछ यूं समझिए कि भोजन में नमक नहीं है, स्वाद नहीं है। अब लोकगीत से क्या अभिप्राय है? बहुत संक्षेप में थोड़ी सी झलकी। लोकगीत वे गीत होते हैं जिन्हें आम आदमी गाता है, जिन्हें आम आदमी हर रोज जीता है, जिसे कोई एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरा लोक समाज अपनाता है। अब यह कभी ऋतुओं को उत्सव के रूप में मनाने के या फिर कभी वर्षा ऋतु को कजरी के रूप में मनाने के या फिर कभी चौमासा, 6 मासा, 12 मासा आदि के रूपों में मनाया जाता है। तो कभी समाज में लोक व्यवहार, अनुष्ठान, परिवार आदि के रूप में किसी न किसी संगीत में जिसे शास्त्रों के बंधन में नहीं बांधा जा सकता, किसी सख्त नियम में नहीं बांधा जा सकता, मस्ती अधिक महत्वपूर्ण है, उस तरह से गाया जाता है। अब अगर हम उदाहरण के तौर पर ले लें, जैसे बच्चे का जन्म हो तो सोहर, उसके बाद अन्नप्राशन, उसके बाद नामकरण, जनेऊ, विवाह, विदाई, पति पत्नी के बीच की तकरार, इनकार, इकरार, ननद भाभी के बीच की उलझने आदि सबको प्रतिबिंबित करता है यह लोकगीत। संगीत की चर्चा जब आज चली है तो ऐसे में कुछ लोकगीत की झलकियां लेकर मैं आपके समक्ष आज इस आभासी मंच से प्रस्तुत हूं। पहली प्रस्तुति मेरी है एक बहुत ही रोचक लोकप्रिय गीत। प्रसंग जरा ध्यान से सुनिएगा। राम जी बारात समेत जनकपुर विवाह हेतु पहुंच चुके हैं। अब वहां की स्त्रियों ने कैसे अपने चुटीले और मजाकिया अंदाज में राजा दशरथ तक को नहीं छोड़ा, मैं सुनाती हूँ। राम जी से पूछे, राम जी से पूछे जनकपुर की नारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ। कहरा से पूछो मैं ओ धनुषधारी, कहरा से पूछो मैं ओ धनुषधारी, एक भाई गोर का है, एक भाई गोर का है, एक काहे कारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ। बाबा के पकल देखन में पाकर खाए भर थारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ। राजा दशरथ जी कैलन होशियारी, राजा दशरथ जी कैलन होशियारी, एकटा मरद पर नारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ। कहतिन सी मेहलता मन में विचारे, कहतिन
पुजारी, हम सब लागे छी, हम सब लागे छी सरहोज सारी। बता दो बबुआ, लोगवा देखता है गारी, बता दो बबुआ, लोगवा देखता है गारी, बता दो बबुआ। राम जी से पूछे, अरे राम जी से पूछे जनकपुर की नारी, बता दो बबुआ, लोगवा देखता है गारी, बता दो बबुआ, लोगवा देखता है गारी, बता दो बबुआ, लोगवा देखता है गारी, बता दो बबुआ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अब विवाह हो चुका और घर में बच्चे की किलकारें भी गूंजने लगी, तो अब बारी है सोहर की। सोहर का हल्का सा संक्षिप्त परिचय मैं अपने तमाम सुनने वालों के लिए यहाँ देना चाहूंगी। सोहर घर में संतान होने पर गाया जाने वाला मंगल गीत है। इन गीतों में जन्म से संबंधित कहानियों और उत्सवों के सुंदर वर्णन मिलते हैं। राम के जन्म रामनवमी और कृष्ण के जन्मदिन कृष्णाष्टमी के अवसर पर भी सोहर गाने की परंपरा है। हमारे स्थानीय लोक गायिकाओं ने अलग अलग कई रूपों में सोहर गाए हैं। कुछ के नाम बहुत ही लोकप्रिय हैं, शारदा सिन्हा, मालिनी अवस्थी जी वगैरह। तो उन्हीं की परंपरा का अनुपालन करते हुए एक छोटी सी पेशकश आज सोहर के रूप में आप सबके लिए मेरी तरफ से। जुग जुग जियसु ललनवा, भवन माँ के भाग जागल हो। जुग जुग जियसु ललनवा, भवन माँ के भाग जागल हो। ललना लाल होई है फुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो। ओ ललना लाल होई है फुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो। आजू के दिन सुहावन रतिया लुभावन हो। आजू के दिन सुहावन रतिया लुभावन हो। ललना दीदिया के होरिला जन्म ले, होरिलवा बड़ा सुंदर हो। ललना दीदिया के होरिला जन्म ले, होरिलवा बड़ा सुंदर हो। ललना लाल होई है फुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो। या कहबे जैसे बाबूजी के अखिया हमाई के हो। ध्यान से सुनिए, नाक तो है बाबूजी के जैसा और आंख माँ की जैसी है बिल्कुल। नकिया हवे जैसे बाबूजी के अखिया हमारे के हो। ललना मुहवा चनवा सूरजवा सगरो पंजोर है हो। ललना मुहवा चनवा सूरजवा सगरो पंजोर भैले हो। ललना लाल होई है फुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो। सासु सुहागिन बड़ा भागिन, अन्न धन लुटावेली हो। सासु सुहागिन बड़ा भागिन, अन्न धन लुटावेली हो। ललना दुअरा पे बाजे बधैया, अंगनवा उठे सोहर हो। ललना दुअरा पे बाजे बधैया, अंगनवा उठे सोहर हो। ललना लाल होई है फुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो। नाची नाची गावेली बहिनिया, ललन के
खेलावेली हो, नाच नाची गावेली मोहिनिया, ललन के खिलावेली हो, ओ ललना हंसी हंसी पिहुकी चलावेली, रस बरसावेली हो, ओ ललना हंसी हंसी पिहुकी चलावेली, रस बरसावेली हो, ओ ललना लाल होई है गुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो, जुग जुग जिए सुललन, मनवा के भाग जागल हो, जुग जुग जिए सुललन, मनवा के भाग जागल हो, ललना लाल होई है गुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो, ललना लाल होई है गुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो, ललना लाल होई है गुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। उम्मीद है आप सबने तोहर को बहुत अधिक तोहर का लुत्फ उठाया होगा। और अब मैं अपनी आखिरी पेशकश जो एक कजरी के रूप में है उसका भी संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगी। कजरी नाम तो सबने सुना होगा, यह भी लोकगीत की एक विधा है। कजरी मुख्य रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोकगीत है, जिसे सावन के महीने में गाया जाता है। इसमें ननद भाभी की उलाहने, शिकायतें, उलझने, झगड़े, फसाद, लड़ाइयां और साथ ही साथ वर्षा ऋतु का वर्णन, विरह वर्णन भी इसमें शामिल है। राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन भी अधिकतर मिलता है। तो यह एक वह विधा है जिसमें कई ऐसे पौराणिक आख्यानों का प्रतिबिंब हमें बड़े ही सुर और लय और गीतात्मक रूप में नजर आता है, जिसमें हमारी लोक मिट्टी की सौंधी खुशबू भी साथ साथ नजर आती है। कई ऐसे इस पर फिल्मी संगीत भी बन चुके हैं, लेकिन जो हमारी मूल जो कजरी का जो मूल स्वरूप है वह आज भी बहुत अधिक याद किया जाता है और जिसे बहुत अधिक लोग पसंद करते हैं सुनने वाले। तो आप सबके लिए मेरी लोकगीत की श्रृंखला में यह आखिरी पेशकश है और जो काफी लोकप्रिय है, आप सबने कई बार सुना भी होगा। आज मेरी आवाज में सुनिए। कैसे खेले जैबू, वो कैसे खेले जैबू सावन में कजरिया, बदरिया घेर आए नदी, वो कैसे खेले जैबू सावन में कजरिया, बदरिया घेर आए नदी, वो कैसे खेले जैबू सावन में कजरिया, बदरिया घेर आए नदी, तू तो जात हुआ अकेली कोई संग ना सहेली, तू तो जात हो अकेली, तू तो जात हो अकेली कोई संग ना सहेली, गुंडा रोकीली है, गुंडा रोकीली है तो हरी डगरिया, बदरिया घेर आए नदी, वो गुंडा रोकीली है तो हरी डगरिया, बदरिया घेर आए नदी, वो कैसे खेले जैबू सावन में कजरिया, बदरिया घेर आए नदी। अब सुनिए जरा किस तरह अभिमानिनी और गर्व करती हुई घर से निकल पड़ी हैं हमारी ननद रानी और इतना गुमान करती हुई आगे बढ़ती जा रही हैं। तो अगली कुछ पंक्तियां सुनिए। इतना करे लोग मान हो के चले उतान, इतना करे लोग मान, इतना करे लोग मान हो के चले लो उतान, तोहरो नैना बाटे, तोहरो नैना बाटे जुल्मी कटरिया, बदरिया घेर आए नदी, तोहरे नैना बाटे
बदरिया बदरिया घेरे आए नदी, कैसे खेले जैबो सावन में कजरिया, बदरिया घेरे आए नदी। भौजी बोले लू तू बोली, सुन के लागे हमरा बोली, भौजी बोले लू तू बोली, भौजी बोले लू तू बोली, सुन के लागे हमरा गोली, काहे पड़ल बाड़ू, काहे पड़ल बाड़ू हमारी नगरिया, बदरिया घेरे आए नदी, काहे पड़ल बाड़ू हमारी नगरिया, बदरिया घेरे आए नदी, कैसे खेले जैबो सावन में कजरिया, बदरिया घेरे आए नदी। अब सुनिए जरा जुल्म सितम का कैसा फसाना है कि कितने गामुल फांसी चढ़ गए, कितने गोली खा के मर गए, तो कितने गामुल फांसी चढ़ गए, कितने गामुल फांसी चढ़ गए, कितने गोली खा के मर गए, कितने गामुल फांसी चढ़ गए, कितने गोली खा के मर गए, कितने फीसद हुई है, वो कितने फीसद हुई है जेल में चतरिया, बदरिया घेरे आई नदी, वो कितनी फीसद हुई है जेल में चदरिया, बदरिया घेरे आई नदी, वो कैसे खेले जैबो सावन में कजरिया, बदरिया घेरे आई नदी, वो कैसे खेले जैबो सावन में कजरिया, बदरिया घेरे आई नदी, कैसे खेले जैबो सावन में कजरिया, बदरिया घेरे आई नदी, बदरिया आई नदी, बदरिया घेरे आई नदी। उम्मीद है आप सबको बहुत बहुत पसंद आया होगा, और लोकगीत तो वैसे अनगिनत हैं, और हर उत्सव के, हर अनुष्ठान के, हर छोटी छोटे जो हमारे लोक व्यवहार में जो हमारी आदतें हैं उसकी भी, लेकिन आज इस मंच से शायद इतना कुछ संभव ना हो सके, तो मैंने ये 3 जो बहुत लोकप्रिय थे और जो आम जन को बहुत भाते हैं, मैंने वही उन्हीं का चुनाव किया, और मुझे आशा है कि इस पूरे हफ्ते अलग अलग संस्कृति और हमारे भाषा, साहित्य, उन सब की अलग अलग झलकियां अलग अलग अंदाज में आपके लिए जो प्रस्तुत की जाएंगी, आपका उनको इंतजार रहेगा। और मैं एक बार फिर से भारतीय उच्चायोग और सिंगापुर संगम के सभी सक्रिय जितने भी यहाँ पर आयोजनकर्ताओं का आभार व्यक्त करती हूँ कि मुझे इसका अवसर दिया, और मुझे उम्मीद है कि मैं आगे भी इनसे, इन कार्यक्रमों से अपनी पूरे जान तक जुटी रहूंगी, और आप सबका मुझे आशीर्वाद मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।